ये मैच वैसे समझ में आया नहीं, मतलब देखने में अच्छा लगा पर समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि फुल टॉसों पे लोग आउट हो रहे हैं, फुल टॉसों पे लोग मार नहीं पा रहे हैं। जो मैच 15 मिनट पहले खत्म हो सकता था उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। बैटर आउट होने के बाद बाहर चला जाता है, फिर उसको वापस बुलाया जाता है। देयर वाज जस्ट टू मच ऑफ कंफ्यूजन यार कि हो क्या रहा है। पर सच बात ये है सर कि एक और जीत मिल गई है, बैक टू बैक 2 जीत मिल गई मुंबई को, यानी कि क्या अब अगले 7 मुकाबलों में उनको ढूंढनी है 5 जीत, विच इज टफ, पर ये काम हो सकता है। वही अगर हैदराबाद की बात करें तो अब साथ में चाहिए 6 जीत। दैट लुक्स अ लिटिल टफर। ऑफ कोर्स मुंबई की जीत, हैदराबाद की हार, उसकी करेंगे बात। और आज शाम को मुकाबला कहाँ है? बाहर मैं हारूंगा नहीं, घर में मैं जीतूंगा नहीं। हम बात कर रहे हैं भैया बेंगलुरु की। बाहर 4 मुकाबले जीत चुके हैं तो 50% मैचेस आर डन। पर अभी घर पे 4 और बचे हैं, उनमें से 2-3 तो जीतने होंगे। क्या उसकी शुरुआत हो सकती है आज शाम को? हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय हाँ नाम है, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए जरा नरेंद्र जी का, नरेंद्र रावल जी का स्वागत कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने जीती हमारी हीरो की बाइक। भाई बंदा बन गया हीरो एकदम। मुंबई के हैं और मैं सोच रहा हूँ इनको साथ बुलाऊंगा, इनके साथ जाके इनको चाबी खुद थमाऊंगा। और आप पूछ रहे थे कॉन्टेस्ट कहाँ गया? कॉन्टेस्ट इज बैक माई फ्रेंड। इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं? इस हफ्ते मैं सोच रहा हूँ 4-5 फोन बांटे जाएं यार, सबको स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? आज का कॉन्टेस्ट ये है कि एक वो जो बत्ती आती है ना, जिसका सायरन होता है, जिसके चक्कर में वो नो बॉल के बाद जो बचता है, वो कितनी बार आपने इस वीडियो में देखा, अंत तक देखा, ये बताना। 10 लोगों के साथ आपने शेयर करना है इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपना उपस्थिति दर्ज करनी है। और मेरे टेलीग्राम को जरूर फॉलो करना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं अपनी अनाउंसमेंट करता हूँ। वहां पहले कर चुका हूँ, आपके साथ अब कर रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे ऑलरेडी अनाउंस्ड। आ जाओ फिर अब जरा बात करते हैं वैसे मुंबई के मैच की, जिसमें अलग अलग थ्रेड्स थे। एक वो नो बॉल की बात भी करूंगा, क्यों हो गई नो बॉल पर टॉस जीत के गेंदबाजी करते हो, मेरी समझ के बिल्कुल परे था। भाई हो क्या रहा है? पिच क्या बनाई है? और क्या ये ऐसा हो गया कि हैदराबाद को इस तरीके की पिच पे रखो तो हमेशा ही फंस जाएंगे? रिमेंबर अपने घर पे खेले गुजरात के सामने 160 वाली पिच, बैटिंग नहीं हो पाई इनसे। इस बार तो दोनों ओपनर आउट भी नहीं हुए। 50 रन की ओपनिंग साझेदारी थी, पर इससे धीमा वो आज तक कभी नहीं खेले। मतलब वो खेल रहे हैं, वो 2-3 बार आउट हो जाते, पहली गेंद पर आउट हो जाते, उसके बाद भी कैचें छूट रही हैं, बंदे का वेब फट जा रहा है, पर बैट से बॉल नहीं लग रही यार। मतलब बहुत ही स्लगिश पिच थी ये वानखेड़े की। समथिंग दैट नोबडी एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, पर वो ऐसा होता है, पिच बड़ी स्लगिश होती है। एंड हैदराबाद की जो कमजोरी है, जहाँ पे बॉल थोड़ी फंसती है, वो थोड़ी सामने निकल कर आती है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इट पेन्स माई हार्ट, पर ऐसा लगता है मुझे कि ये सीज़न इनका तो गया। ये वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद ऑब्वियसली एमआई को होस्ट भी करेंगे, फिर एक सीएसके से मैच है। दे मे विन अ फ्यू, पर क्वालिफिकेशन से अब मुझे लग रहा है कि ये टीम थोड़ा ज़्यादा दूर चली गई है। कई बार होता है, एक ही मैच होता है पर वो आपको बहुत दूर ले जाता है। एंड हैदराबाद आई थिंक इज़ अनलाइकली टू क्वालिफाई। सैड है, नो, अच्छा खेल रही थी, पर ना उनको वो जो 2-3 पिचेस मतलब की मिली हैं, बाकी गेंदबाजी वैसे भी अच्छी नहीं कर रहे। बैटिंग के अंदर भी नीतीश कुमार रेड्डी हैजंट रियली अराइव्ड येट। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रह गई इस बार टीम ना। वो ईशान किशन का पहले में सो, उसके बाद कुछ नहीं। सो इट्स नॉट बीन अ गुड स्टोरी। रन्स थे नहीं। ज़रूर गेंदबाजी में विल जैक्स आ जाते हैं, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, विकेट वो चटकाते हैं। पर अभी भी मैं हैरान हूँ। हैरान क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच है, बॉल फंस रही है। विल जैक्स अपने 2 विकेट लेने के बाद भी पूरे ओवर नहीं करते। सैंटनर सिर्फ एक ही ओवर डालते हैं। 2 फास्ट बॉलर्स हैं, वो पिटाई खाते हैं, जिसमें एक दीपक चाहर है, दूसरे हार्दिक पांड्या है। 40-40 से ऊपर रन खाते हैं, पर वो अपने 4-4 ओवर डालते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फुल टॉस धमाधम 15 फुल टॉसों पे तो मतलब चौके नहीं लगे। क्या हो रहा है ये? उसके बाद आती है मुंबई की बैटिंग, और मुंबई की बैटिंग में फिर सवाल आता है कि मुंबई चार राजा, भाई कब बजाएगा बाजा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। पर नहीं हो रहा है यार। एक छक्का एज का लगता है, 2 छक्के बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है चीज़ें ठीक है, फिर फुल टॉस पे आउट। मतलब अगर पहले मैच से अब तक देखें तो हर मैच में थोड़े थोड़े ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, पर यार बहुत पारियां हो गई यार। अभी तक तो रोहित शर्मा ने बैटिंग वैसी की नहीं है जैसी उनसे हम उम्मीद करते हैं। रायन रिकल्टन आउट होते हैं, उनका मैं एक्चुअली थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि वो क्यों नो बॉल करार दी गई थी। उसके बाद मैं टॉक अबाउट इट। सूर्य कुमार यादव थोड़ी सी पारी, छोटी सी पारी, सबकी छोटी छोटी पारियां, पर उसके बीच में विल जैक्स के रन। तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वो विल जैक्स लेकर आते हैं। एंड में मेरी समझ में नहीं आया कि मैच को कहाँ ले गए थे यार। ये मैच ना मतलब 16वें ओवर में खत्म करते, आप आराम से मार मार चौके छुट्टी करते, पर फुल टॉस पे आउट होते हैं लोग। भैया ये मैच नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलिए बिफोर आई गो टुवर्ड्स दैट गेम, ये आपको मैंने कहा था ना कि एक बार वो जरा बात कर लेते हैं कि वो जो जीशान अंसारी की गेंद पे रायन रिकल्टन आउट होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं।
उसको जरा, मैंने कर लिया बात, करो जरा। सवाल तो आपकी जहन में भी आया ना कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं हम खेल को। वो जो जीशान अंसारी की गेंद, रायन रिकल्टन का आउट होना, कवर्स पे कैच होना, पर नो बॉल दे देना, भाई ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कीपर के हाथ जो थे वो स्टंप्स के आगे आ गए। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक हुआ, ना तो स्टंपिंग है ना कैच है, कीपर तो इन्वॉल्व ही नहीं है। जो बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है उसके हाथ कहाँ है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, सच बात यह है कि रूल है, रूल ये है कि जब द मोमेंट बॉल इज इन प्ले, बॉल प्ले में कब होती है? जब बॉलर रनअप शुरू करता है तो वो बॉल प्ले में आ चुकी है। अब उसके बाद जब तक वो गेंद, वो जो पीछे वाली स्टंप वाली जो क्रीज होती है उसको क्रॉस नहीं करती है, तब तक आप वो कीपर के शरीर का कोई भी भाग जो है वो स्टंप्स के आगे नहीं जा सकता है, उसको उसके पीछे ही रहना पड़ेगा, चाहे वो पैर हो या सर हो या हाथ हो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास गेंद गई है या नहीं गई है, उनका वो डिसमिसल में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बहुत अजाइल थे जो थर्ड अंपायर थे, उन्होंने नोटिस किया था और फट से उन्होंने अलार्म किया और फट से उसको चेंज किया गया। तो नियम बिल्कुल सही है। पर आप एक और सवाल पूछ रहे थे कि अगर मिचेल स्टार्क की नो बॉल थी तो विघ्नेश पुथुर की क्यों नहीं थी? सर मैंने विघ्नेश पुथुर वाले मैच मैंने देखी नहीं थी कहाँ है, पर जो मैंने विजुअल्स देखे, जो पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की गई, आई टोटली अग्री कि अगर मिचेल स्टार्क की नो बॉल थी, अगर नहीं वो भी थी और ये भी थी, तो विघ्नेश पुथुर वाली भी, जैसे ही आप रिटर्न क्रिज को पीछे वाले पैर से जब क्रॉस करते हैं, उसको काटते हैं, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नो बॉल। अगर नहीं हुई है तो इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस फ्रॉम द थर्ड अंपायर एंड द ऑन फील्ड अंपायर, ऐसा होता है सर। चलिए अब जरा शाम के मुकाबले की कर लेते हैं बात। और बाय द वे, भूलना मत सायरन कितनी बार नजर आ रहा है, ये बताने का आपने को, नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। 10 लोगों के साथ आपको शेयर भी करना है यूट्यूब का वीडियो, और उसका भी स्क्रीनशॉट लो, हमारे साथ अपलोड कर दो गूगल डॉक्स का, हमने फॉर्म वहाँ पे डाल दिया है, गूगल फॉर्म है वहाँ पे, कर दो, कमेंट भी करो, उसका भी स्क्रीनशॉट लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उसका भी स्क्रीनशॉट लो और हमारे साथ वो शेयर कर लीजिएगा। नरेंद्र जी जीत चुके हैं बाइक, आप हो सकता है बाइक भी जीत जाओ, हो सकता है कि कार भी जीत जाओ, यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। शाम के मैच की क्या कहानी है? सर शाम के मैच की सिंपल सी कहानी है कि घर पे नहीं जीत रहे हैं, बाहर हार नहीं रहे हैं, दैट इज़ बेंगलुरु की कहानी। पंजाब इस समय ऐसा लगता है दे कैन मूव माउंटेन्स, क्योंकि ऑफकोर्स 245 चेज करा लिए थे पर 111 डिफेंड किए हैं यार, 111 डिफेंड किए हैं। 245 कई बार चेज होते ना तो आप फिर भी आप रिकनसाइल करते हो कि यार हमने भी तो 245 बनाए थे। तो हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी है। पर जब आप 111 डिफेंड कर लेते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं रोक सकते हमें, अब तो हम गए, अब तो हम जीतते ही जाएंगे, अब हम हार नहीं सकते हो कि हम इनविंसिबल हो गए। ऐसी वाली फीलिंग आपको अब पंजाब को देख के आती है। बेंगलुरु को क्या करना होगा? सी बेंगलुरु के कोई वैसे प्रॉब्लमैटिक स्पॉट्स नहीं है, पर शायद एक आधी चीज़ सोचें कि क्या लियम लिविंगस्टन इज ही रियली ब्रिंगिंग वैल्यू टू द टीम? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि ऊपर तो सॉल्ट खेलते हैं, साथ में विराट कोहली खेलते हैं। विराट कोहली जो अपने खेल को कंडीशंस के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कभी तेज़ खेलना है, धीमा खेलना है, ही एडजस्ट, वो अडेप्ट करने वाला खिलाड़ी है। फिल सॉल्ट वो एक ही तरीके से खेलते हैं, वो मार मार के खेलते हैं, विच इज़ हिज स्टाइल ऑफ प्ले। फिर वो देवदत्त पाटिकर, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो वो गेम को चलाते हैं, रजत पाटीदार गेम को चलाते हैं, जीतेश शर्मा भी ठीक बैटिंग कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट लियम लिविंगस्टन यार? इस मैदान पे क्या उनकी स्पिन बॉलिंग चलेगी? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। और अगर नहीं चलने वाली है तो भाई जेकब बैथल को खिला लो, बॉलिंग तो वो भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। और सामने वाली टीम में तो कोई बहुत ज़्यादा लेफ्टी आपको दिखेंगे नहीं, एक प्रियांश आर्या दिखेंगे, उसके बाद एक निहाल वडेरा बीच में दिखेंगे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ राइट हैंडर्स ऑल्सो। आपको अब मैक्सी भी दिखेंगे, आपको जॉश इंग्लिश भी दिखेंगे, प्रभ सिमरन भी होंगे, श्रेयस अय्यर भी होंगे, शशांक भी होंगे, लॉट्स ऑफ राइटीज देयर, मार्को एंसन भी होंगे। तो इतने सारे राइटी हैं, तो क्या जेकब बैथल के बारे में आप सोच सकते हैं? आई थिंक सोच लो, क्योंकि लियम लिविंगस्टन ना बहुत ज़्यादा अभी तो कुछ करके नहीं दे रहे हैं आपको। लियम लिविंगस्टन इज़ नाउ, कहीं मैं पढ़ रहा था, ही इज़ द न्यू ग्लेन मैक्सवेल, ऐसा किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने पढ़ा कहीं पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी गेंदबाजी के अंदर, क्योंकि यहाँ घर पे क्यों हारते हैं अमूमन, जो स्पिन बॉलिंग है दैट इज़ फाउंड वांटिंग, ये एक समस्या रही है। अब इसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है? सुयश शर्मा, कृणाल पंड्या इस मैदान को अभी तक कॉन्कर नहीं कर पाए हैं, बाहर जाके अच्छा प्रदर्शन किया पर यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो वो एक बड़ा सवाल रहेगा कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करती है आरसीबी। पंजाब ऑन दी अदर हैंड, अब इनकी क्या कोई समस्या है? कोई विजिबल समस्या नहीं है। सिर्फ एक बात है जो पिछले मैच की बैटिंग से आई थी कि मतलब मारते जाओ तो मारते जाओ तो मारते ही जाओ, मतलब ऐसा नहीं सोचना है, मतलब यू आर नॉट हैदराबाद। हैदराबाद ने भी इस फिलॉसफी को फॉलो करने का प्रयास किया, तो इस साल देखो कहाँ है। पिछले साल बहुत अच्छा किया पर इस साल तो दे हैव स्ट्रगल्ड, राइट? तो थोड़ा सा कंडीशंस के हिसाब से आप चल सकते हैं, आपके पास असला है, मतलब यू आर अ वेरी वेरी गुड हार्ड हिटिंग टीम, एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते हैं। तो पर थोड़ा सा कभी कभी लगे तो थोड़ा सा इतू सा थोड़ा ध्यान से खेल सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल आप जनाब, नहीं तो फिर आपको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करके बैठे हो। मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड नहीं है, ये खबर आई थी मेरे पास। अगर वो इंजर्ड नहीं है, वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो उनसे पहले ग्लेन मैक्सवेल कैसे खेल सकते हैं यार?
पर आप खिला रहे हो उनकी बॉलिंग के लिए। इस टीम में सामने लेफ्टी नहीं मिलेंगे ज़्यादा, देवदत्त पाडिक्कल आते हैं, बाकी सारे राइटी नज़र आते हैं जब तक कृणाल पांड्या ना आए। तो ऐसे में आपको क्या मैक्सी की बॉलिंग चलेगी? आई डोंट नो, हो सकता है कि ये देखेंगे बेंगलुरु के साथ खेला करते थे तो अब घर के भेदी हैं, ये तो कर देंगे काम। अगर उस दृष्टिकोण से देख रहे हो तो पता नहीं, पर वो एक बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। यूजी चहल के लिए बड़ा मैच है यार। ये होता है ना थोड़ा ग्रज वाला मैच कि यार तुम लोग मेरे को ही नहीं लेते थे ना, मैं पहले राजस्थान चला गया, आपने नहीं लिया, फिर मैं पंजाब चला गया, आपने फिर नहीं लिया, पिछले मैच में 4 विकेट चटका के आ रहे हैं, तो दैट एक्चुअली इज़ आउटस्टैंडिंग। और एक और नई चीज़ जो पंजाब की आई है वो ये कि अर्शदीप सिंह अब नई बॉल नहीं डाल रहे, ज़ेवियर बाटलेट डालते हैं, साथ में मार्को यानसन डालते हैं। अर्श को पीछे रोका है तो अर्श के भी आना का मसला बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए खेलते हो, नई गेंद डालते हो, हर बार विकेट चटकाते हो। व्हाट हैपन्स इन दी आईपीएल? और इस साल की कहानी नहीं है ये, पिछले 1.5 साल की कहानी हो चुकी है कि आप नई गेंद से विकेट नहीं चटका रहे हो। पावर प्ले में आंकड़े उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अगर पावर प्ले में आप विकेट नहीं चटकाएंगे तो इट जस्ट डजंट सूट यू। आई मीन यू आर मच बेटर प्लेयर। तो वो थोड़ा सम्मान को ठेस तो पहुंची होगी पिछले मैच में। सो आई एम थिंकिंग क्या वो थोड़े से और ताकत के साथ इस मैच में आएंगे। जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी का फैसला करता है, चेस फ्रेंडली ग्राउंड है, बट आई मीन कौन जीतेगा मैं तो बता चुका हूँ। मेरे को क्या लगता है कि इसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, पर आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है। और कमेंट सेक्शन में भी मत बताना ये वाली बात, कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ ये बताओ कितनी बार आपने सायरन देखा। आप ये बताओ मुझे हाना पर, हाना ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम के लिंक को ना आज मैं पिन कर रहा हूँ। आई पिन दैट कमेंट, मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ जाइए, क्योंकि अगले विनर आप हो सकते हैं। नरेंद्र जी को भी हमने इन्फॉर्मेशन वहीं से दी है, आपके साथ तो सेकंड हैंड शेयर हो रही है इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम पे देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, मैं कॉन्टेस्ट कौन जीत रहा है, और इंस्टाग्राम पे भी प्रिडिक्शन एकदम परफेक्ट चल रही है, ऑन पॉइंट। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।